हेलो एवरीवन, मैं हूं नमिता और मेरे किचन नमिता किचन कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आइए देखिए, मैं आज आपके लिए एक न्यू डिश लौकी का कोफ्ता लेके आई हूं। बट ये किसी मंचूरियन और पनीर से कम नहीं है। और बच्चे जो नहीं खाते हैं लौकी, वो मांग मांग के खाएंगे फ्रेंड्स। और मेरा विश्वास करिए, बहुत ही अच्छा बना था। और आप भी घर पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे भी इसको खाएंगे। और एक बार आप मेरे ट्रिक से बना के देखिएगा। और मैंने लिया हुआ है, ये देखिए, एक लौकी को हम क्रश कर देंगे, पतले वाले क्रश से करेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, ऐसे ही सारे कद्दूकस करके हमको निकाल लेना है इसका। ये देखिए, अगर बड़ा नहीं हो रहा तो आप 2 पार्ट में करके इसको क्रश कर सकते हैं। हमें कद्दूकस करके ऐसा इसको पूरा बनाना है। और ये देखिए, मेरा ये पूरा ग्राइंड हो गया है। और अब हम इसका जितना भी पानी है इसको निचोड़ के हटा देंगे। और ये जो मेरा लौकी निकला है, इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखिए, अब इसमें मिलाएंगे हम अपना मसाले। और ये देखिए, इसमें हम काट के डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए। फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 प्याज काटे हुए हैं। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च 1-2। आप जितना तीखा पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और इसमें हम जाएगा धनिया से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। और किसी मंचूरियन से कम नहीं बना था फ्रेंड्स। आप भी बना के एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि लौकी बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। बस इस तरीके से बनाएंगे तो सब पसंद करेंगे। और ये देखिए, मेरा जा रहा है 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, ½ टीस्पून हल्दी, और इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन। हम थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर खिल के आए इसमें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं फ्रेंड्स तो यूनिक चीज़। और ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, 1 चम्मच मेरा जाएगा गरम मसाला। और अब जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और फ्रेंड्स, अब जाएगा मेरा 1 से 1.5 कलछल बेसन। और अब बेसन की मात्रा आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बट मैं थोड़ा कम डाली हूँ क्योंकि मुझे लौकी का ही फ्लेवर करना था। और ज़्यादा बेसन कर देंगे तो बेसन का ही टेस्ट आएगा। बट आपको अगर पकौड़े की तरह थोड़ा सा बनाना है सब्ज़ी, तो आप बेसन की मात्रा कम ज़्यादा रख सकते हो। आप मैंने थोड़ा कम मिलाया है, आपको अपने हिसाब से आप मिला सकते हो। और ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को मुझे मिला देने अच्छी तरीके से, सारा एक दूसरे में मिल जाए अच्छे तरीके से। बेसन कम ज़्यादा अगर आपको लगे फ्रेंड्स तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमको इसमें नमक मिलाना है। बट नमक मैं अभी नहीं मिलाऊंगी, जब मुझे मैं इसका बॉल तैयार करूंगी तब ये फिर मैं मिलाऊंगी। और अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। मैंने ले लिया है टमाटर, 2-3 कटे टमाटर लिए हैं। आधा किलो लौकी में मैंने 2-3 टमाटर लिए हैं। इसको हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। इसको हम करेंगे ग्राइंड। और मैंने रख दिया है पैन में डालेंगे हम ऑलिव ऑयल रिफाइंड, क्योंकि हमको उसको तलना है बॉल को। और अब हम लेंगे फ्रेंड्स अपना ये, जिसमें कि अभी हमको मिलाना है नमक। और नमक मिला, क्योंकि पानी छोड़ता है, इसलिए हम जब बॉल तैयार करेंगे तब इसमें मिलाएंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए हम तलते समय ही नमक का उपयोग करेंगे। और आपको अगर थोड़ा सा बेसन कम लगे तो आप
थोड़ा सा डाल सकते हो, तब वो पकौड़े की तरह और भी टेस्टी बनेगा। मैंने थोड़ा कम डाला हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दूँ ताकि आप अगर कोई चीज़ बनाएं तो आपका ख़राब ना हो और अच्छे से आप थोड़े कम समय में ही जल्दी से आप फटाफट इसको तैयार कर सकें। घर में अगर कोई और सब्ज़ी नहीं है, लौकी है, तो आप लौकी का ये सब्ज़ी आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा बना है। और ये देखिए ऐसे हमको एक एक इसका बॉल तैयार कर लेना है। मैं आपको इसीलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि बेसन थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। और ऐसे ही सारे बॉल हम रेडी कर लेंगे। और ये देखिए, अगर लौकी आपका थोड़ा पानी छोड़ दे फ्रेंड्स तो हल्का सा बेसन आप ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही सारा मेरा बॉल तैयार हो गया है लौकी का। और अब हम रेडी रखा है तलने के लिए। और ये देखिए तेल मेरा गरम हो चुका है क्योंकि मैंने पहले ही पैन रख दिया था। और ये देखिए अब एक एक हम डालेंगे इसमें। और तेल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि तलने में आराम से इसको हम तल सकें फ्रेंड्स। सारे बॉल हम इसमें डाल देंगे और जब तक मेरा बॉल रेडी हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं इसके मसाले। और ये देखिए एक पानी ले लेंगे हम एक बाउल में और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च हमने डाला हुआ है, इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्चा। और ये जाएगा मेरा 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रेवी मेरी इसी से गाढ़ी होगी और मसाले इस तरीके से बनाने पे कोई लम्स नहीं पड़ता और बहुत अच्छा तैयार होता है। और ये देखिए आधा चम्मच गरम मसाला जाएगा। और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला मेरा गरम मसाला, 2 चम्मच आपने चाहे तो आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए अब इसमें मेरा मेन इंग्रेडिएंट जाएगा 2 चम्मच बेसन, क्योंकि बेसन हम उसमें डाले हैं तो थोड़ा सा हमको ग्रेवी गाढ़ी करनी है, तो 2 चम्मच मेरा जाएगा बेसन। ज़्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ 2 चम्मच मिलाना है फ्रेंड्स। और सारा मसाला हमको 1 स्पून की मदद से इसको मिला देना है। और इस तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरा सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना था और बच्चे मांग के खाए क्योंकि ये किसी मंचूरियन से कम नहीं बना था फ्रेंड्स। और ये देखिए हमको इतना घोलना है कि इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। और इधर देखिए मेरा बॉल सब है, देखिए रेडी हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और हम इसको पलट देंगे एक साइड से। और ये देखिए सारे हमको इसको ऐसे पलटने हैं स्पून की मदद से। और आपको अगर पकोड़े की तरह चाहिए तो आप बेसन ज़रूर मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत ही अच्छा बना था। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। और हम रख देंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 कलछल तेल और उसमें जाएगा मेरा 1 से 1.5 चम्मच जीरा। और ये देखिए जीरा सॉट आउट हो रहा है। जब हल्का सा चटकने लगे जीरा तो इसमें जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स जीरा चटकने लगा है। और इसमें हम डालेंगे अब दालचीनी, 2-3 इसका दालचीनी जाएगा, 2-3 मेरा जाएगा लौंग। हम खड़े मसाले ऐड किए हैं, 1-2 मेरा गया है बड़ी इलायची। और उसके बाद जाएगा मिर्चा, क्योंकि मैंने लाल मिर्चा यूज किया है मसाले में इसलिए मैंने 1 मिर्चा काट के डाला हुआ है। मिर्चा आप अपने टेस्ट को काट के रख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरा 4 बड़े प्याज हैं बारीक कटे हुए और इसको हमको अब डालना है कढ़ाई में। और इसको थोड़ा सा करेंगे सॉट आउट जब तक इसका कच्चापन न निकल जाए, ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इसको हमको पकाना है फ्रेंड्स। और ये देखिए अच्छे से इसको हम सारे मसाले मिला देंगे। और दालचीनी से फ्रेंड्स इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत खिलके और अलग से आती है, जैसे पनीर वगैरह बनता है। और हमने कुछ देर तक इसको प्याज को पका दिया है। और ये देखिए हल्का लाल होने लगा है
ये देखिए 2-3 मिनट हम लीड लगा के पकाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज मेरा रेड हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। और वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप जब पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे पड़े हैं, तभी आप बना पाओगे। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए प्याज मेरा हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें 1 पिंच हींग, और इसको हम मिला देंगे। और इसमें अब मेरा जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे कि सब्ज़ी की फ्लेवर बहुत ही चेंज हो जाती। और ये देखिए सारे हम इसको मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमको इसको पका लेना है, जब इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और ये देखिए अच्छे से हम इसको मिला लिए हैं। और अब इसमें मेरा जाएगा मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है। और ये देखिए इससे मसाले बहुत जल्दी पकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह का से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। और हम सारे मसाले अपने मिला देंगे। और अगर आप बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये लौकी की सब्ज़ी है तो बहुत चाव से खाएंगे, और उन लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी की सब्ज़ी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। 3 से 4 मिनट तक हमने लीड लगा के इसको पकाए थे। और ये देखिए कितना बढ़िया ये तेल छोड़ रहा है, मसाले अलग हो रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो। और ये देखिए मसाले मेरे भून चुके हैं। और अब इसमें थोड़ा मेरा जाएगा जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखा हुआ था, अब इसमें हम ऐड करेंगे। और ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हम थोड़ा चला देंगे। मसाला और टमाटर एब्जॉर्ब हो जाए एक दूसरे में, इसको हमको चला लेना है। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया खिल के आ रहा है फ्रेंड्स। और इसको टमाटर को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये पक न जाए। और इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे। और 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाया हुआ है। और देखिए बहुत बेहतरीन कलर छोड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और मसाले की खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने काफ़ी देर तक इसको पका भी लिए हैं ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए मसाले पक रहे हैं। और अब इसमें हम डालेंगे अपने बॉल जो हमने लौकी का तैयार किया हुआ है, अपने पीसेस इसमें सब डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे और बहुत लाजवाब बना है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है। और एक दूसरे में थोड़ा हल्के हाथ से चलाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लौकी का बॉल है, इसलिए थोड़ा हम हल्के हाथों से इसको चलाएंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत यूनिक बना है। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम अपने अनुसार रख सकते हैं, चाहे मुझे पतला चाहिए मोटा चाहिए, जैसा भी चाहिए आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसी आपकी पसंद है। और ये देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया हुआ है, और इसको हम थोड़ा हल्के हाथों से सारा मिला देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए। और कुछ अलग चटपटा कुछ खाने का मन करे फ्रेंड्स तो आप इसको बना सकते हो।
और ये बहुत खिल के बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए मेरा ये रेडी हो चुका है। और अब हम इसको पकाने के बाद अब ट्रांसफ़र करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए मैंने उतार लिया है और आपको मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा कोफ्ता मेरा तैयार हुआ है, लौकी का कोफ्ता। और किसी मंचूरियन से कम नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। और अगर मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से, ताकि इसका फ्लेवर दुगना हो जाए। और फ्रेंड्स एक लाइक एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सपोर्ट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा बना है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।